हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मॉन्स्टर हंटर मूवी की। यह मूवी कैपकॉम की मोस्ट पॉपुलर मॉन्स्टर हंटर गेम पर बेस्ड है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम कॉन्ग विद गॉडजिला और ऐसी नई अपकमिंग वीडियो की भी एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए अब मॉन्स्टर हंटर मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। हमारी कल्पना और समझ से परे एक ऐसी दुनिया है जिससे अब तक हम अनजान हैं, जिसे न्यू वर्ल्ड नाम से जाना जाता है। अब उसी न्यू वर्ल्ड में एक रेगिस्तान दिखाया गया है जिसमें एक बड़ी शिप थी। न्यू वर्ल्ड की इस दुनिया में इंसानों के अलावा बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर और क्रीचर थे, जिससे रियल वर्ल्ड अब तक अनजान था। वहीं न्यू वर्ल्ड में कुछ ऐसे लोग भी थे जो इन खतरनाक और पावरफुल मॉन्स्टर को खत्म करते थे। इन सभी वॉरियर को उन खतरनाक मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए तालीम दी गई थी। अब वहां उनकी शिप पर एक बड़ा मॉन्स्टर हमला करता है, जिसे वो सब डियाब्लो कहते थे। वो मॉन्स्टर अचानक हमला करता है और शिप को तबाह करने लगता है। मॉन्स्टर वहां शिप में सवार वॉरियर को भी खत्म करने लगता है। वहां एडमिरल भी था। एडमिरल वॉरियर को तालीम देता था। वो भी इस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है, पर अचानक हुए हमले से वो भी कुछ नहीं कर सकता था। अब उसी बीच हंटर नाम का जांबाज वॉरियर मॉन्स्टर से मुकाबला करते वक्त शिप से नीचे गिर जाता है। शिप और मॉन्स्टर हंटर से दूर चले गए थे और वो भी बच गया था, पर अपनी वॉरियर टीम से वो अलग हो गया था। अब रियल वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन आर्मी का ज्वाइंट सिक्योरिटी मिशन चल रहा था। अब वहां यूनाइटेड नेशन आर्मी की कैप्टन नेटली आर्मिटिज वहां अपने सोल्जर के साथ रेगिस्तान में अपनी टीम के कुछ मिसिंग सोल्जर को ढूंढ रही थी। उन्हें रास्ते में कुछ स्टोन मिलते जिस पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जैसे कि वो कोई वार्निंग साइन थी। अब वहां आगे वो लोग रुक जाते। वो देखते कि नीचे जमीन पर गाड़ी के पहियों के निशान थे, पर जैसे वहां से सभी गाड़ियां अचानक गायब हो गई थी। नेटली भी चौंक जाती है कि आखिर उनके बाकी सोल्जर और उनकी गाड़ियां कहाँ गायब हो गई। वही उन्हें वहां एक जबरदस्त तूफान उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है, तो नेटली सबको वहां से निकलने के लिए कहती है। आखिर वो सब वहां से उस तूफान से बचने के लिए वापस आ रहे थे। अब वहां रास्ते में वो स्टोन भी चमकने लगते जिस पर कुछ लिखा हुआ था। आखिर वहां वो सब उस तूफान के भंवर में फंस जाते। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। आखिर वो सब एक अलग जगह पहुंच गए थे। सबको यह देखकर अजीब लग रहा था, क्योंकि वो सब एक रेगिस्तान के बीच आ गए थे। वही वह तूफान भी चला गया था। वहां नेटली मैप में देखती है तो उसे इस लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि इस जगह पर रोड या चट्टाने कुछ नहीं था। चारों तरफ बस रेगिस्तान था। दरअसल वह तूफान सबको न्यू वर्ल्ड के पोर्टल में ले आया था। वहीं नेटली और उसकी टीम को वहां पर उनके मिसिंग सोल्जर और व्हीकल्स मिलते। यह अजीब था, क्योंकि वहां पर कोई गन शॉट या एक्सप्लोजन के निशान नहीं थे। तो आखिर उन्हें किसने मार डाला? नेटली और बाकी लोग सोचते हैं कि शायद इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें कोई सुराग मिल सके, तो वो सब उस न्यू वर्ल्ड में अपनी गाड़ियां लेकर आगे बढ़ते हैं। वहां आगे उन्हें किसी बड़े जानवर का कंकाल मिलता है। वो सोच भी नहीं सकते थे कि आखिर इतना बड़ा कंकाल किस जानवर का हो सकता है। वही उस रेगिस्तान में हंटर को भी दिखाया गया है, जो डियाब्लो के हमले से शिप से नीचे गिर गया था। वो नेटली की टीम के करीब था, पर तभी वहां वो डियाब्लो मॉन्स्टर आकर नेटली और उसके साथियों पर हमला करता है। वो सब देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा मॉन्स्टर था जो कि काफी गुस्से में था। डियाब्लो मॉन्स्टर को देखकर सब वहां से जीप लेकर भाग रहे थे, पर तभी डियाब्लो अपने सिंग से वह जीप पलट देता है। वो सब वहां से भाग रहे थे। वही डियाब्लो भी उनके पीछे था। नेटली अपने बचे हुए साथियों के साथ आगे गुफा में छिप जाती है। उस वक्त डियाब्लो वहां से वापस जमीन के अंदर चला जाता है, पर नेटली और बाकी सब उस गुफा में भी सेफ नहीं थे। वहां पर बड़ी मकड़ी जैसा नार्सेलस नाम का बड़ा मॉन्स्टर नेटली को पकड़ लेता है और नेटली को घायल कर देता है। वहां एक सोल्जर मशीन गन से नार्सेलस की आंख पर गोली चलाता है, जिससे वह मॉन्स्टर नेटली को छोड़कर वहां से चला जाता है। अब बाकी टीम देखती है कि नेटली की सांसें नहीं चल रही थी। वहां उस गुफा में नार्सेलस मॉन्स्टर की पूरी टीम उन लोगों पर हमला करती है, तो वो सब नेटली को डेथ समझकर उसे वही छोड़कर वहां से अपनी जान बचाकर भागते। वही नेटली घायल हो चुकी थी, पर अब भी वह जिंदा थी। उसे वहां अपनी बाकी टीम के लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, यानी कि यहाँ पर अब शायद नेटली ही थी जो बच गई थी। पर तभी वहां एक नार्सेलस मॉन्स्टर आकर नेटली पर हमला करके उसे ले जाता है।
होश में आने पर नेटली खुद को एक हाइव में पाती है। वहां पर उसे ढेर सारी हड्डियां दिखाई देती है। वही उसे अपने मिसिंग सोल्जर की डेड बॉडी भी वहां मिलती है। वहां आर्मी बेच देखकर नेटली समझ गई थी कि अब पूरी टीम में सिर्फ वही अकेली बची है। नार्सेलस मॉन्स्टर इस हाइव में अपने शिकार इकट्ठा करते थे। नेटली को वहां एक सोल्जर की बैग मिलती है जिसमें कुछ फ्लैश लाइट थी। अब उस फ्लैश लाइट की रोशनी से नार्सेलस डरते थे, जिससे वह नेटली पर हमला नहीं करते थे। आखिर नेटली धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस हाइव से बाहर निकलने में कामयाब होती है। नेटली हाइव से बचकर उस रेगिस्तान में आगे बढ़ रही थी। उसे रेगिस्तान में वह शिप दिखाई देती है जिसे मूवी की स्टार्टिंग सीन में डियाब्लो मॉन्स्टर ने तबाह कर दिया था। नेटली शिप पर आती है तो वहां पर कोई नहीं था, पर तभी वहां अचानक हंटर आ जाता है और वह नेटली पर हमला करता है। वो नेटली को बंदी बनाकर अपनी बनाई हुई एक सेफ जगह पर लेकर आता है, क्योंकि अब रात हो चुकी थी और नार्सेलस मॉन्स्टर रात के वक्त अपनी हाइव से बाहर निकलते थे। अब दूसरे दिन हंटर नेटली को एक जगह लेकर आता है। नेटली देखती है कि दूर वही तूफान था जिसमें फंसकर वो सब यहाँ आ गए थे। वो समझ गई थी कि रियल वर्ल्ड में जाने के लिए उसे फिर से तूफान के करीब एक स्काई टावर तक पहुंचना होगा, पर वहां तक पहुंचना मुश्किल था क्योंकि यहाँ पर डियाब्लो मॉन्स्टर भी था जो जरा सी भी आवाज होने पर हमला करता था। वही हंटर और नेटली भी समझ गए थे कि उन्हें अब साथ मिलकर डियाब्लो को खत्म करना होगा। हंटर नेटली से कहता है कि डियाब्लो को किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता। वो कहता है कि एक मॉन्स्टर ही दूसरे मॉन्स्टर को मार सकता है। हंटर कहता है कि नार्सेलस मॉन्स्टर जहरीला है, सिर्फ उसका डंक ही डियाब्लो को मार सकता है। नार्सेलस का खतरनाक जहर उसके नुकीले डंक में था, तो उन्हें बस वह डंक चाहिए था। अब हंटर एक प्लान बनाकर नेटली को चारा बनाकर नार्सेलस की हाइव के करीब भेजता है। अब शाम हो चुकी थी। वहां नेटली गाना गा रही थी तो उसकी आवाज से एक नार्सेलस बाहर आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर वहां हंटर के बिछाए हुए एक ट्रैप में फंस जाता है। वहां हंटर अपनी धारदार ब्लेड से नार्सेलस पर वार करता है, जिससे वह मॉन्स्टर वहां खत्म हो जाता है। वही हंटर नार्सेलस का नुकीला डंक भी उस ब्लेड से काट लेता है। अब हंटर और नेटली वहां से डंक लेकर अपनी सेफ जगह पर आ जाते। वहां पर हंटर नार्सेलस के डंक में से वह सारा जहर निकाल देता है। दूसरे दिन हंटर नेटली को उसकी पावरफुल ब्लेड से कैसे मॉन्स्टर से मुकाबला कर सकते हैं यह सिखाता है। वही वह दोनों मिलकर उस शिप के इक्विपमेंट यूज करके डियाब्लो मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए एक ट्रैप तैयार करते हैं। अब सब तैयारी कर लेने के बाद वह दोनों रेगिस्तान में आते हैं। वहां पर एक ड्रम फेंक कर वह डियाब्लो को उनके करीब ला देते। अब वो दोनों वहां से भागते हैं। हंटर भागते हुए एक तीर डियाब्लो की आंख पर चलाता है, जिस पर नार्सेलस का जहर लगा हुआ था। अब उस जहर की असर से वहां पर डियाब्लो को धुंधला दिखाई देता है। उस वक्त मौके का फायदा उठाकर हंटर अपनी पावरफुल ब्लेड डियाब्लो के सिर में घुसा देता है, पर डियाब्लो उस वक्त हंटर को उठाकर फेंक देता है। हंटर एक पत्थर से टकराकर घायल होकर बेहोश हो जाता है, पर तभी नेटली डियाब्लो के सिर में वह ब्लेड फिर से घुसा देती है, जिससे वह मॉन्स्टर नीचे गिरता है। आखिर वहां पर उन्होंने डियाब्लो को खत्म कर दिया था। नेटली भी अब हंटर के पास आती है। उसे काफी चोट लगी थी, पर वो ठीक था। अब हंटर और नेटली उस स्काई टावर की ओर निकलते हैं। हंटर और नेटली वहां से निकलकर एक ऐसी जगह पर आते जहां पर हरियाली थी। वहां पर पानी और खाना भी था। वही वहां पर कछुए जैसे दिखने वाले एप्सरॉस नाम के जानवर भी थे, जो कि शाकाहारी थे। हंटर नेटली से कहता है कि एप्सरॉस से डरने की कोई जरूरत नहीं। वही अब वो दोनों स्काई टावर के भी करीब थे। वो वहां पर आग जलाकर मांस पकाकर खाते और आज रात यहीं पर आराम करके दूसरे दिन स्काई टावर पर जाने का डिसीजन लेते। अब वो दोनों आराम कर रहे थे, तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि वहां पर एक ड्रैगन मॉन्स्टर था जो अपने मुंह से आग छोड़ता था। हंटर नेटली से कहता है कि यह राथलोस नाम का मॉन्स्टर है। अब वहां अचानक राथलोस के हमले से डरकर सभी एप्सरॉस वहां से भागते हैं। वो सब नेटली और हंटर की ओर आगे बढ़ रहे थे, पर तभी वहां हंटर का साथी एडमिरल आता है। वो अपनी पावरफुल स्वॉर्ड से उन सभी एप्सरॉस को दूर करके हंटर और नेटली को बचा लेता है। वहां पर एडमिरल के दूसरे वॉरियर भी थे। हंटर और नेटली को न्यू वर्ल्ड के उन्हीं वॉरियर ग्रुप ने बचाया था जिसकी कमान एडमिरल के हाथ में थी। वही वो लोग यहाँ पर मॉन्स्टर का शिकार करते थे। एडमिरल नेटली से कहते हैं कि इस न्यू वर्ल्ड का निर्माण दुनिया की पहली सभ्यता ने किया था और उसी सभ्यता ने स्काई टावर के पोर्टल को भी बनाया था, जिससे जरूरत पड़ने पर वह रियल वर्ल्ड में भी आ जा सके। वही उन्होंने स्काई टावर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्पेशल पावर से यह मॉन्स्टर बनाए। सभ्यता के लोगों ने एक ऐसा पावरफुल मॉन्स्टर बनाया कि जिसे मारना इम्पॉसिबल था।
था। वो मॉन्स्टर न्यू वर्ल्ड के सभी मॉन्स्टर से पावरफुल है, जिसे राथलॉस भी कहा जाता है। वो अपने मुंह से आग छोड़ता था, इसी वजह से उसे फायर ब्रीथर भी कहते थे। राथलॉस जब सांस लेता था तब उसके मुंह में एक गैस बनती थी। जब तक सभ्यता के लोग समझ पाते कि उनसे गलती हो गई, तब तक पूरी सभ्यता खत्म हो चुकी थी। जो लोग बच गए वह मॉन्स्टर हंटर बन गए। सभी वॉरियर का बस एक ही मकसद था कि स्काई टावर के पोर्टल को बंद कर दिया जाए, जिससे कोई मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में भी ना जा सके। अब दूसरे दिन नेटली, हंटर और एडमिरल अपने कुछ वॉरियर के साथ स्काई टावर जाने के लिए निकलते हैं। टावर के आसपास लावा था। एडमिरल कहता है कि यह लावा ही उस टावर को पावर दे रहा था, जिससे वह तूफान को कंट्रोल कर सकता था। पर अभी शायद लावा से टावर को प्रॉपर ऊर्जा नहीं मिलती थी, जिससे वह पोर्टल अनस्टेबल था। अब नेटली को वापस रियल वर्ल्ड में भेजने के लिए पोर्टल स्टेबल होना जरूरी था। अब वो सब स्काई टावर की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी राथलॉस मॉन्स्टर वहां हमला करता है। वह अपनी आग से एडमिरल के वॉरियर को जलाने लगता है। राथलॉस मॉन्स्टर टावर के रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। वही वह काफी गुस्से में था। वहां सभी वॉरियर राथलॉस का मुकाबला करने में लग जाते, पर राथलॉस बहुत पावरफुल था। वहां नेटली भी पावरफुल ब्लेड से उस मॉन्स्टर पर हमला करती है, पर राथलॉस उसे उठाकर फेंक देता है। नेटली अब उस पोर्टल के पास थी। वही वह पोर्टल राथलॉस की आग की वजह से स्टेबल हो गया था। वहां राथलॉस अपने मुंह से आग नेटली पर छोड़ता है, पर नेटली उस पोर्टल में आ गई थी। अब उस पोर्टल के जरिए नेटली रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी। अब वहां पर यूनाइटेड नेशन आर्मी के सोल्जर थे, जो वहां पर अपने सभी मिसिंग सोल्जर को ढूंढ रहे थे। उन्हें वहां नेटली मिलती है, तो वह उसे अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जा रहे थे। हेलीकॉप्टर में एक सोल्जर नेटली से पूछ रहा था कि बाकी सोल्जर कहां पर है। तभी वहां ठीक हेलीकॉप्टर के सामने एक तूफान उन्हें दिखाई देता है। यहाँ पर राथलॉस मॉन्स्टर था, जो नेटली पर हमला करते वक्त उसी पोर्टल के जरिए रियल वर्ल्ड में आ गया था। वह हेलीकॉप्टर पर हमला करता है, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। नेटली उस से बच गई थी। वह वहां से बाहर आती है। वहां पर ठीक उसके सामने राथलॉस खड़ा था। वह अपने मुंह से आग आसमान की ओर छोड़ता है। वहीं नेटली ने भी तय कर लिया था कि वह इस मॉन्स्टर से मुकाबला करेगी। आखिर वहां राथलॉस मॉन्स्टर और नेटली आमने सामने थे। अब वहां राथलॉस अपना मुंह खोलता है, जिसमें वह गैस बन रही थी। उसी वक्त नेटली एक एरो जलाकर सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह की ओर चलाती है। वह एरो जैसे ही राथलॉस के मुंह में जाता है, वहां पर बड़ा धमाका होता है। उस मॉन्स्टर का मुंह अंदर से जलने लगता है। उस आग से राथलॉस भी तड़पने लगता है। आखिर वहां राथलॉस घायल होकर नीचे गिरता है। नेटली भी खुश थी कि आखिर उसने इस खतरनाक मॉन्स्टर को मार दिया, पर तभी वह मॉन्स्टर फिर से खड़ा होकर नेटली पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर हंटर जाता है और क्रॉसबो से बम के साथ एक तीर सीधा राथलॉस के मुंह की ओर चलाता है। वह तीर सीधा सही निशाने पर लगता है और वहां पर बड़ा धमाका होता है। उस ब्लास्ट से राथलॉस मॉन्स्टर की बॉडी अंदर से जलने लगती है और यहाँ पर उस मॉन्स्टर का खेल खत्म। वहां राथलॉस नीचे गिरता है। आखिर उसे हंटर और नेटली ने खत्म कर दिया था। अब वहां पर एडमिरल भी आता है। वो कहता है कि आखिर हम सब वॉरियर रियल वर्ल्ड में आ ही गए। वही उन्हें वहां तूफान आता हुआ दिखाई देता है। वो समझ गए थे कि जरूर कोई मॉन्स्टर भी पोर्टल से रियल वर्ल्ड में आ रहा है। वहां पर एक गोलमगला नाम का मॉन्स्टर उनकी ओर आ रहा था। नेटली एडमिरल से कहती है कि हमें जल्द ही पोर्टल बंद करना होगा, तो एडमिरल कहता है कि इससे पहले हमें इस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। आखिर नेटली, हंटर और एडमिरल एक साथ उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए उस पर हमला करते हैं। वही यहाँ पर मूवी के एंड क्रेडिट सीन में दिखाया गया है कि नेटली, हंटर और एडमिरल उस खतरनाक गोलमगला मॉन्स्टर से मुकाबला कर रहे थे। तभी दूर से कोई शख्स उन्हें देख रहा था और बस यहीं पर मॉन्स्टर हंटर मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2020 में रिलीज हुई मॉन्स्टर हंटर मूवी को IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 49% एंड ऑडियंस स्कोर 70% मिला है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।